अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नयाब रिएक्शन। जैसा कि आप सबको पता है, बंगड़ी चोर जो है वो उम्रह पर पहुंच चुका है और उम्रह पर पहुंचने के बाद जिस तरह की गंदी और गलीज हरकतें शीलाबाई ने की थी, जिस तरह से शीलाबाई ने अपना एक एक मोमेंट्स सोशल मीडिया पर शेयर किया था, उसी तरह से जो है तो बंगड़ी चोर भी अपना कोई भी मूवमेंट्स सोशल मीडिया पर शेयर करने से नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ, बंगड़ी चोर का एक नया नाटक स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि उसने खाने काबा का तवाफ करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो में उसने शीलाबाई और उसके बच्चों से माफी मांगी है। अब ये गौर करने वाली बात है कि वो एक वक्त में बैठकर बंगड़ी चोर कहता था कि मैंने शीलाबाई और उसके बेटे को इस हालात में रंगे हाथों पकड़ा, जिसकी वजह से 15 दिसंबर की रात 15 चमाट मारकर बंगड़ी चोर को शीलाबाई ने घर से बाहर कर दिया था। वो सारी बातें और सारी चीजें हमारी पब्लिक से और किसी भी यूट्यूबर से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि उस वक्त में जिस यूट्यूबर के पास भी बंगड़ी चोर जाता था और अपना रान रोना रोता था, यूट्यूबर उसकी बातों में आ ही जाते थे। ये जो शीलाबाई बैठकर कहती है और बंगड़ी चोर बैतुल्ला में खड़े होकर भी कह रहा था कि मैं दो चार लोगों के बहकावे में आकर मैंने सायरा यानी कि ऐसे शीलाबाई के ऊपर जो है वो झूठा इल्जाम लगाया था और वो लोगों के बहकावे में आ गया था। अब मैं यहाँ पर बंगड़ी चोर से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब शीलाबाई उम्रा के लिए गई थी तो बंगड़ी चोर ने अपना एक नजरिया रखा था, बंगड़ी चोर ने अपना एक पॉइंट रखा था। वो पॉइंट ये था कि अगर शीलाबाई ने रेहाना खान बॉस के 15 लाख रुपए नहीं लिए हैं तो वो बैतुल्ला शरीफ के यानी कि खाने काबे के गिलाफ को छूकर इस बात का इकरार कर ले कि वो पैसा उसके पास नहीं गया। अब जैसा कि कहते नहीं है कि हक और सच हमेशा सर चढ़ के बोलता है, अब बुढ़ा भी उसी मुकाम पर चला गया। ना तो बुढ़ी ने कसम खाई और मेरे कहने के बाद ना ही ये बुढ़ा कसम खागा। आज मैं इस बुढ़े से इस बात को कहती हूँ कि ये भी बैतुल्ला में खड़े होकर इस बात का इकरार कर ले कि किसी भी यूट्यूबर ने इसे इसकी बीवी के खिलाफ भड़काया हो या किसी भी यूट्यूबर ने इसे ये सजेशन दिया हो कि ये अपनी वाइफ को छोड़ दे और ये अपनी वाइफ यानी कि शीलाबाई के साथ जाकर ना रहे। जिस भी यूट्यूबर के पास जाकर ये अपना रान रोना रोता था, उस यूट्यूबर का इससे ये कहना था कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब मत करो। अगर शीलाबाई आपको बुलाती है और वो माफी मांगती है तो आप उसके पास चले जाओ। इस पर ये कहता था कि जब तक शीलाबाई अपने नाम के साथ से मेरा नाम नहीं हटाएगी तब तक मैं उसके पास नहीं जाने का हूँ। जब उसने अपना नाम भी ना हटाया और वो जो उसका पहला हस्बैंड था वो भाड़े का था या मतलब परमानेंट ही उसका हस्बैंड था, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि उस आदमी की जिंदगी में भी पहली औरत थी, तो वो इसका हस्बैंड तो हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। और ना ही मुझे ये कबाड़ी लगता है इसका हस्बैंड, पर चलो पब्लिक को दिखाने के लिए या अपना भरम रखने के लिए जो भी है वो इसका हस्बैंड कहलाता है। तो आज इस बेगैरत को ये गैरत नहीं आई कि अपनी बीवी के नाम के साथ उसके पहले हस्बैंड के नाम के साथ मुखातिब करके ये खाने काबा में जाकर माफी मांगता है कि मैंने उसकी दिल आजारी की और उसके बाद ये कहता है कि मैंने जिसके साथ बुरा किया हो मैं उन सबसे माफी चाहता हूँ। और उसके जस्ट 2 मिनट के बाद में या 1 सेकंड के ही बाद में ये कहता है कि ये लोगों के बहकावे में आ गया था। मतलब बैतुल्ला में जाकर भी अपने गिरगिट की तरह रंग बदलना ये बंगड़ी चोर भूल नहीं रहा है और ना ही ये छोड़ रहा है। जब तुम लोग उम्रह करने के लिए जाते हो, जब तुम लोग अपने गुनाहों की माफी तलाफी करने के लिए जाते हो, तो फिर तुम लोगों का ध्यान क्यों कर पूरा फोकस जो रहता है तो वो मोबाइल के कैमरे पर रहता है। उधर लोग तवाफ कर रहे हैं, उधर लोग अपनी अपनी जो भी उन्हें पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, और ये जो है बंगड़ी चोर मोबाइल का कैमरा यूं करके कि मैं सबसे माजरत चाहता हूँ, मुझे अल्लाह के घर के लिए माफ कर दो। तो इतना बड़ा झूठ तुम लोग बोलते हो और फिर पूरी मुजोरी और सीना जोरी से अपनी की गई बातों को खुद ही इकरार करते हो, दूसरों के ऊपर तुम इल्जाम फरोशियां करते हो, उसके बाद फिर तुम एक दूसरे से उम्रह जाकर ही माफी मांगते हो। यहाँ पूरी दुनिया में तुम्हें कमी ही रह जाती है अपने मतलब रान रोने जो रोते हो और अपने जो तुम डांस करते हो, जो तुम सारी बात करते हो, उसमें तुम लोगों को यहाँ पर कमी रह जाती है, जो बैतुल्ला जैसी मुकद्दस जगह पर जाकर भी तुम लोग अपना खेल खेलना बंद नहीं करते।
मेरा इस बंगड़ी चोर से सीधा साधा ये सवाल है कि ए बंगड़ी चोर, जब तो उम्रा करने के लिए चला गया, वो कहते नहीं कि दिल बचपन का और उम्र 56 की, 60-65 साल की इसकी उम्र हो गई और उसके बाद भी ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है, पब्लिक को ही विलेम ठहरा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब कहाँ गया था इसके दिल में खुदा का खौफ? क्या इसके दिल में जब खुदा का खौफ नहीं आया था, जब ये दूसरे लोगों को गलत बयानी से बोलता था, जब ये नकाब को चड्डी कहकर बोलता था, जब ये कहता था कि सारे लोग इसके नाम का गू खा रहे हैं, तब क्या इसके दिल में ये बात नहीं थी कि किसी ना किसी दिन इसकी भी पकड़ हो सकती है? और जब ये माफी मांग रहा है, माफी तलाफी कर रहा है, तो ये माफी तलाफी किस बात की कर रहा है? क्या बुड्ढी ने पिछवाड़े में डंडा डाल दिया? क्या बुड्ढी ने ये कहा है कि तुझे अपने घर में तभी वापस लूंगी जब तू पूरी सोशल मीडिया के सामने मुझसे माफी मांगेगा? क्या कहा है? ये चीज भी तो हमारी पब्लिक को पता होनी चाहिए, ये बात भी तो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। और बंगड़ी चोर, वहां जाकर तो कम से कम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की याद के लिए, जो इस काम के लिए गया है उस काम में लग जा। तू कहता है तुझे सोशल मीडिया की कमाई का जर्रा बराबर भी लालच नहीं है। जब तुझे लालच ही नहीं है तो फिर कैमरे पे इतना फोकस काहे को कर रहा है? क्या चीज दिखाना चाह रहा है कैमरे पे इतना फोकस करके? और मैं ये चीज कभी भी गलत नहीं कहती हूँ कि ये बंगड़ी चोर कभी किसी का सगा हो ही नहीं सकता, कभी भी किसी का सगा। तेरी बीबी ने तेरे पिछवाड़े पे ऐसी लात मारी है कि उसने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक से तेरा फोटो हटा दिया, वहां पर तेरी डीपी दिखती भी नहीं। और जो वो अपने बेटे के साथ देख रहा है ना, तेरे पिछवाड़े में कितनी आग लगा रही है, तू वहां पे उम्रा कर रहा है, तेरी बीबी यहाँ पर देख कैसे उछल कूद कर रही है, कैसे अपने नंगे नंगे नाटक दिखा रही है पूरी पब्लिक को। किसी भी पब्लिक से बिल्कुल भी ढके छुपे नहीं है। और मुझे ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये मेरा वीडियो देखने के बाद तेरी जी में बहुत ज्यादा आग लगेगी, बहुत ज्यादा आग लगेगी तेरी जी में, बहुत ज्यादा आग लगेगी तेरी जी में। और इस बार तो तुम अपना ये रान रोना सोशल मीडिया पर इसलिए लेकर नहीं आ रहे हो कि पब्लिक धे चप्पल और धे गालियों से तुम्हारा स्वागत करेगी। और अब ये सडनली उम्रा पहुंचने के बाद सबसे पहला जो काम करता है तो वो शीलाबाई से माफी तलाफी का करता है। मतलब दूसरे लोगों को आज भी बैतुल्ला जैसी मुकद्दस जगह में खड़े होकर तू गलत ही साबित ठहरा रहा है कि तेरा खुद का कुछ करा किया धरा नहीं है। जो कुछ भी करवाया तुझसे वो उन 4 लोगों ने करवाया या फिर हम जैसे यूट्यूबरों ने करवाया। अरे नालायक, उम्र के इस पड़ाव पे खड़ा है, अब तो कम से कम थोड़ा बहुत सच बोलना सीख ही ले। कम से कम थोड़ा बहुत वो काम कर ले कि जिससे तेरी आखिरत सुधर जा। वरना कितनी बार तो तू झूठी कुरान की कसमें खा चुका है, कितनी बार तो लोगों के साथ बैठकर अपने मुंह से किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी को तुझे बहकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी को तेरी चाबी स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। और ना ही तू चाबी वाला गुड्डा था कि तेरी चाबी भरी और तू स्टार्ट हो गया। अच्छा खासा तू 60-70 साल का बुढ़ा है, अच्छी खासी तूने जवानी गुजार कर तू बुढ़ापे की दहलीज पे खड़ा है। तू इतना बड़ा खुद बहरूपिया है तो तू दूसरों के रूप में आ सकता है, दूसरों के बहरूप पर में आ सकता है। कोई तुझे बहका सकता है? जिसने 15 लाख का झोल कर लिया, जिसने 22 लाख का झोल कर लिया, जिसने भी एक बीबी को छोड़कर दूसरी अपनी बीबी को रख लिया, और फिर बीबी भी कैसी रखी कि तू तो जलील इंसान उम्रा करने के लिए गया है और तेरी बीबी यहाँ पर देख किस तरीके से नाच मटक सब काम कर रही है। सारे लोग देख रहे हैं उसे, सारे लोग समझ भी रहे हैं, तभी तो 11 लाख जिसके फॉलोवर्स हैं और उसके 10-15 हजार से ज्यादा व्यूज ही नहीं है। और वो व्यूज भी उसे कितना स्ट्रगल करने के बाद मिल रहे हैं, ये पब्लिक से ढका छुपा नहीं है। कितने नाच दिखाने के बाद, कितने अपने रान रोने के बाद उसे ये व्यूज मिल रहे हैं, ये चीज पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। और तेरा ये रोना धोना जो है ना, इसे भी पब्लिक बहुत अच्छी तरह से जानती है। और देख, तुझे सारे यूट्यूबर माफ कर दें, सारे लोग तुझे माफ कर दें, पर मैं बताऊं जिस तरह से तू सोशल मीडिया पर बैठकर मेरे इसे नकाब को चड्डी बोलता था ना, तो मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। और मैं अपने दिल में किसी के लिए भी कभी मैल या बुरा या फिर किना नहीं रखती हूँ, पर तू एक ऐसा इंसान है कि जिसने हमेशा दूसरे यूट्यूबरों को माँ कहकर, बहन कहकर और बेटी कहने के बाद तूने उन पर गलत नीयत डाली है। तूने कभी भी किसी को बेटी कहकर बेटी समझा नहीं है। तो बेहतर है
कि ये कैमरा उठाकर पब्लिक को दिखाने के बजाय तुम लोग क्या दिखाते हो बैतुल्ला जाने के बाद? क्या किसी ने बैतुल्ला की जियारत ना की है, या किसी ने बैतुल्ला नहीं देखा है? ये सोशल मीडिया है, मैं कहती हूँ ना, ये ऑनलाइन का दौर है। यहाँ पर तुम जब दिल चाहे जब चीज देख लो। जब तुम उम्रह के इरादे से जा रहे हो, जब तुम वहां पर अपनी गलतियों की माफी के लिए जा रहे हो, जब तुम एक नेक काम करने के लिए जा रहे हो, तो वहां जाने के बाद उस काम पर फोकस दो अपना। ये क्या है कि खड़े हो जाते हो कि देखो ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये तो ड्रामा बना लिया। तेरी बीबी ने भी ऐसी ड्रामा बनाया था, और अब तू भी वही ड्रामा करने के लिए उठा, और तूने सोचा कुछ काम नहीं है तो लाओ मैं वहां जाकर ही लोगों की संपत्ति हासिल कर लूं। क्योंकि यहाँ पर तो अपने नए वाले आशिक के लिए तेरी बीबी ने तेरे पिछवाड़े पर लात मारकर तुझे घर से बाहर निकाल दिया है, और उसे जर्रा बराबर भी तुझे निकाल कर कभी फर्क ना होता है। तू ही बेपैदी का लोटा है, कभी इधर कभी इधर। वो कहते नहीं थाल का बैगन लुढ़कता फिरता है, वही तो थाल का बैगन है। और मुझे ये भी पता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद तेरी बहुत ज्यादा मिर्चियां लगेंगी, पर ये सोच, आज इस चीज को सोच के तू जिल्लत के किस मुकाम पर खड़ा है। जब ये तेरी बीवी थी और तू मर्द था, तू कमाना जानता था, दोनों घर का खर्चा उठाना जानता था। आज जब तू उम्रा पर गया है तो उमूमन होना तो ये चाहिए था कि एक साइड तेरी बड़ी बीबी होती और एक साइड तेरी छोटी बीबी होती, या फिर बड़ी बीबी को ले गया, छोटी वाली को यहीं आवारगर्दी करने के लिए छोड़ गया। तेरी बीबी के आओ भाव सब देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अब शीलाबाई की जिंदगी में तेरी कोई अहमियत नहीं है। और मैं अपनी पब्लिक से एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर ये मिलेंगे भी ना, तो ये खाली आप और हम जैसे लोगों का जो है ना सी बनाने के लिए ही मिलेंगे। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी तो इसे पूरा करना है। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप देखो शीलाबाई ने बुढ़े के पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी है कि अपनी डीपी में भी इसका वजूद नहीं है। जो उसने अपनी मतलब इंस्टाग्राम रील्स में जो इसकी पिन कर रखी थी ना रील्स, वो भी इसकी सूरत पर थूक कर वो भी हटा दी इस बुढ़े की। अगर ये वाकई बुढ़ा इतना शरीफ होता और इतना अच्छा होता तो सोचो एक चीज को, क्या इसके चेहरे पर कभी नून ना होता? ऐसा लग रहा है मतलब इतनी मुकद्दस जगह जाने के बाद भी जैसे कोई सूखा हवा फिर रहा है। मुझे तो ये डर है कि अगर कोई बालाकी से हवे को देख ले तो डर पड़ने जाए। और माफी मांगकर ये जता रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी बराबर कोई अच्छा नहीं है। तो ये बुढ़े अपनी ये नौटंकी दिखाना बंद कर, जिस काम से गया है उस काम को कर कि मुझे तू माफ कर दे, मुझे तू माफ कर दे। लोगों को ब्लेम करना बंद कर दे। अगर हम जैसे लोगों के लिए और जिनकी तरफ तू इशारे कर रहा है ना, उनके लिए अगर तू वहां खड़े होकर बोलता है ना, तो इसका हिसाब तू देगा। तेरा उम्र भी कबूल नहीं होगा अगर तू अपने दिल में बुग़्ज़ और झूठ रखेगा तो। और अंकल जो भी अगर मेरी बात से बुरा लगा हो तो अल्लाह के घर तक मुझे माफ कर देना, अल्लाह के घर तक माफी। क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।